26 सितंबर के अर्धरात्रि में गरौठा कचहरी परिसर में एक घटना घटी, जिसमें तहसील प्रशासन ने अधिवक्ताओं के चैम्बरों को बिना सूचना दिए जेसीबी मशीन के माध्यम से ध्वस्त कर दिया। इस प्रतिक्रिया के बाद गरौठा के सभी अधिवक्ता तहसीलदार और नायब तहसीलदार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। उन्होंने अपनी आपबीती साझा करते हुए एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके चैम्बरों का नुकसान हुआ है और उन्हें तहसीलदार के वेतन से गिराए गए चैम्बरों की क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। इसके अलावा अधिवक्ताओं ने ये भी बताया कि कुछ अधिवक्ताओं को बिना किसी कारण के नोटिस जारी किए गए थे और उन्हें गलत तरीके से चैम्बरों का निर्माण करने का आरोप लगाया गया था, जिसका उन्होंने जवाब दिया था। हालांकि जवाब देने के बाद भी चैम्बरों को जेसीबी मशीन के माध्यम से ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद एडीएम ने जांच कराने का आश्वासन दिया। आज समस्त अधिवक्ता एक दिन की शांतिपूर्ण हड़ताल पर हैं और न्यायिक कार्यों में विराम बनाए रख रहे हैं, जो दर्शाता है कि आगे क्या कदम उठाया जाएगा। झांसी में जहां एक विवाहिता के मायके वालों ने उनके दामाद के घर जाकर उसकी जमकर लाठी डंडों से पिटाई कर दी। इस हमले से दामाद गंभीर रूप से घायल हो गए। यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के लक्ष्मी गेट में हुआ। मामले के संदर्भ में महेंद्र कुशवाहा नामक व्यक्ति ने एसएसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि मामला 25 सितंबर को हुआ, जब उसकी पत्नी उसके ड्यूटी पर जाने के बाद मोबाइल पर पूरे दिन बात करती थी और पूरे दिन घर से गायब रहती थी। फिर पत्नी ने अपने मायके वालों को फोन कर दिया और थोड़ी देर के बाद मायके वाले मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचे ससुरालियों ने उसके दामाद को देखते ही उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट करनी शुरू कर दी। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत पुलिस थाने में की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद वह बुधवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पूरी घटना सुनाई। एसपी सिटी ने इस मामले की जांच की जाएगी, ये जानकारी दी है। हमीरपुर जनपद के राठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हो गई है। मामले में परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों ने महिला का प्रसव होने के बाद बहुत देर से रेफर किया, जिसके कारण महिला की मौत हो गई। यह मामला हमीरपुर जनपद के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र राठ में हुआ है, जहां महिला अपने मायके गांव बड़ा में थी और उसकी डिलीवरी के लिए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राठ में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की मांग पर 2000 की दवा बाहर से मंगाई गई थी, लेकिन फिर भी रक्तस्राव नहीं रुका। परिजनों को जानकारी मिली कि महिला को रेफर करने के लिए कहा गया है, लेकिन उसे स्टॉप द्वारा चिकित्सक प्रभारी अखिलेश से बात करने का हवाला दिया गया और रेफर नहीं किया गया। देर रात क्षेत्र में रक्तस्राव बढ़ गया और महिला की हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद उसे उरई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन इस दौरान महिला की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन की लापरवाहियों के चलते महिला की मौत का आरोप लगाया है और कोतवाली में तहरीर दर्ज कराकर कार्यवाही की मांग की है। रेलवे अनुभाग झांसी आगरा के पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए गए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए आयोजित अभियान के दौरान पुलिस टीम ने 27 सितंबर की रात्रि में लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन झांसी के दिल्ली आउटर सीप्री ओवरब्रिज के पास रेलवे पटरी के किनारे से एक इनामी अपराधी विजेंद्र, जिन्हें ओमर के नाम से जाना जाता है, को 50,000 रुपये के इनाम के साथ गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ किए गए फायरिंग के परिणाम स्वरूप अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी है, जिसके उपचार के लिए उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज भर्ती किया गया है। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के पास से एक अदाद तमंचा, 315 बोर नाजायज और 3 अदाद खोखा कारतूस, 1 अदाद मिल कारतूस और 1 अदाद जिंदा कारतूस, जो 315 बोर के हैं, बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पर्यटन पर आधारित A to Z पुस्तक का विमोचन किया, पर्यटन उद्यमियों को प्रशस्ति पत्र दिया और छात्र छात्राओं को किट वितरित की। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है और पर्यटन विभाग को इस दिशा में काम करने के लिए निर्देशित किया है। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इस बार प्रदेश में 30 करोड़ लोगों ने पर्यटन स्थलों का दौरा किया है, जिससे पर्यटन से जुड़े व्यवसायों को भी बड़ा लाभ हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि पर्यटक स्थलों के साफ और स्वच्छ रखने की जरूरत है, ताकि गोरखपुर की छवि बची रहे। वे ये भी सुझाव देते हैं कि रामगढ़ ताल पर सी प्लेन की अनुमति देने की आवश्यकता है, ताकि पर्यटक आसानी से इस दर्शन स्थल का आनंद ले सके।